वोट ये कैसे हो गया? और हुआ तो हुआ, मैंने नोटिस कैसे नहीं किया? अपने वर्ल्ड चैंपियन एस केचम ने पोकेमोन XYZ सीरीज के अंदर ही होराइजन्स के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट रेक्वेरियम को एनकाउंटर कर लिया था और इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली मेन प्लॉट में हमको रेक्वेरियम दिखाया गया XYZ के एंड गेम बैटल के अंदर। तुमने कैसे मिस कर दिया यार? एंड इसकी वजह से एस का यूनिवर्स और लिको का यूनिवर्स डायरेक्टली कैनन हो जाता है और ये भी एक्सप्लेन हो जाता है हम सभी फैंस को कि इस किस्म की एज क्यों नहीं बढ़ रही है। सारी चीजों का आंसर मिल चुका है वीडियो के एंड तक। अगर तुम्हारा माइंड ब्लो नहीं हुआ ना, मेरा नाम बदल लेना। तो इस सारी चीजों का आंसर फाइंड करने के लिए चलते हैं केलोस रीजन में। वैसे केलोस का बॉन्ड ग्रीन निंजा मेरे टी शर्ट पे भी आ चुका है। कैसे? वो ऐसे मैंने इसको बाय किया ब्लॉक 55 से और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मैंने गुरुजी 20 कूपन कोड का यूज किया। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे पोकेमोन के और एनिमे के टी शर्ट अवेलेबल है और इनको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर से करना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखो, पोकेमोन होराइजन सीरीज का मैगफिन जो था वो रेक्वेरियम था। मैं खाने वाले मफिन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मैगफिन के बारे में। मैगफिन उस चीज को बोला जाता है जो कि किसी शो में पूरे प्लॉट को ट्रिगर करे, जैसे कि इंडिगो लीग में जीएस बॉल मैगफिन था, पोकेमोन आई चूज मूवी में रेनबो विंग मैगफिन था। तो उसी तरीके से होराइजन का मैगफिन था रेक्वेरियम। रेक्वेरियम क्या है? रेक्वेरियम पिंक क्रिस्टल है जो कि आउटर स्पेस से आया और हाई रेडिएशन को रिलीज करता है जिससे पोकेमोन फुल पोटेंशियल पे चले जाते हैं। तो ऐसे सेम टू सेम क्रिस्टल को हमने पोकेमोन XYZ सीरीज की एनिस्टर सिटी में देखा एंड उस क्रिस्टल का नाम था सुंडेल क्रिस्टल जो कि पिंक कलर का था। चेक, आउटर स्पेस से ये भी आया चेक और इसमें भी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिससे पोकेमोन फुल पोटेंशियल इवन मेगा इवोल्व तक कर पाते हैं, ये भी चेक। तो समझ रहे हो ना, दोनों सेम टू सेम है। तुम इमेज 1 देखो जो कि होराइजन्स के क्लाइमेक्स का है और तुम इमेज 2 देखो जो कि पोकेमोन XYZ के क्लाइमेक्स का है। दोनों सेम टू सेम क्रिस्टल है, दोनों का वर्क सेम है और मजे की बात यह है दोनों आउटर स्पेस से आए। तो दोनों में डिफरेंस क्या? तो जहां तक मैं समझ पाया दोनों में यही डिफरेंस है कि रेक्वेरियम थोड़ा सा जंगली बिहेव करता है, वहीं अपना केलोस सीजन का जो क्रिस्टल है सुंडेल क्रिस्टल वो थोड़ा सा अच्छे वे में काम करता है। सीधी सादी भाषा में बोले तो रेक्वेरियम थोड़ा अनप्यूरिफाइड वर्जन है और सुंडेल जो है वो प्यूरिफाइड वर्जन है। तो ऐसा हो सकता है जब मिटीरोइड के फॉर्म में रेक्वेरियम आया तो उसका अनप्यूरिफाइड वर्जन चला गया पाल्दिया रीजन में और प्यूरिफाइड वर्जन चला गया अपने केलोस रीजन के अंदर। एंड गेम बैटल में यही तो हुआ था। अरे मैं एवेंजर्स एंड गेम की बात नहीं कर रहा, मैं पोकेमोन केलोस के एंड गेम की बात कर रहा जहाँ पे सारे के सारे हीरो, सारे के सारे जिम लीडर, सारे के सारे इलाइट 4, केलोस लीग विनर एलान, रनर अप एस केचम, केलोस लीग की चैंपियन डायन था, होविन चैंपियन स्टीवन, सबके सब मिलकर किसको रोक रहे थे? वो लिसेंडर को रोक रहे थे। और लिसेंडर का प्लान क्या था? उसका प्लान था कि उसकी लैब से जायंट रॉक को पहुंचाया जाए एनिस्टर सिटी के सुंडेल क्रिस्टल तक ताकि दोनों चीजें मिले और एक ऐसी एनर्जी रिलीज हो जिससे सिर्फ केलोस रीजन नहीं बल्कि पूरी दुनिया का अंत हो जाए। तो समझ रहे हो ना, केलोस की एंड बैटल का गोल था कि इस जायंट रॉक को इस सुंडेल क्रिस्टल तक पहुंचने ना देना, बिकॉज अगर ऐसा हो गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो समझ रहे हो ना, केलोस के अंदर ही हमको सुंडेल क्रिस्टल की अहमियत को बता दिया गया था एंड उसी चीज को हमको होराइजन के अंदर दिखाया गया, बस उसके अनप्यूरिफाइड वर्जन को। तो अब दिमाग चला कि नहीं इस किस्म का यूनिवर्स और लिको का यूनिवर्स कैसे कनेक्टेड है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओ माय गॉड। और मजे की बात तो अब आती है पोकेमोन होराइजन्स के क्लाइमेक्स के बाद हमारे हीरोज आ चुके हैं केलोस रीजन के अंदर। अब अगर स्पाइनल को पता चला कि जिस रेक्वेरियम के पीछे वो इतने सालों से है उसके प्यूरिफाइड वर्जन को तो केलोस रीजन की ही एनिस्टर सिटी के बीचों बीच रखा गया है, तो ये बंदा पूरी सिटी को ही खरीद लेगा। तो भाई होराइजन्स मेगा वोल्टेज भाई नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। अब बोलो ना इस किचम नहीं आएगा। साफ साफ इतने सारे पॉइंट को कनेक्ट करके मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर फिर भी तुम ये बोलोगे कि दोनों यूनिवर्स सेम नहीं है तो भाई तुम्हारे ऊपर लालत है यार। तो इससे हमारा पहला पॉइंट तो क्लियर हो जाता है कि इस किस्म का यूनिवर्स यानी कि एस ने जितने भी ट्रैवल किया केंटो से लेके अपने पूरे गलार रीजन तक वो डायरेक्टली होराइजन्स के अंदर ही आता है। एंड दूसरी चीज इस किस्म की एज क्यों नहीं बढ़ती? शायद
शायद तक से वो इसी सुंडेल क्रिस्टल के कारण है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे एस केचम ने तो अपनी जर्नी को शुरू किया एंड बहुत सालों बाद जाके वो केलो सीजन में पहुंचा, तो उसकी एज पहले ही कैसे रुक गई? तो ऐसा हो सकता है ना। हमने तो एस केचम की जर्नी को 10 साल से देखा। एस केचम उससे पहले भी केलो सीजन में गया हो एंड वहां पे जाके उसने सुंडेल क्रिस्टल के साथ कुछ किया हो। एस के डैड ने एक्सपेरिमेंट किया हो एस के ऊपर उस सुंडेल क्रिस्टल से। दैट्स व्हाई एस केचम की एज नहीं बढ़ती। और रेक्वेरियम की प्रॉपर्टी हमें पता है, वो तुम्हारी एज को भाई एक जगह पे रोक देगा और तुम्हें अमर बना देगा। तुम गिब्योन को ले लो, तुम लूसियस को ले लो, एंड स्पाइनल भी यही चाहता है। और अगर स्पाइनल को पता चला कि जो चीज को मैं चाहता हूँ, जो चीज मैं बनना चाहता हूँ, यानी कि अमर, वो चीज ऑलरेडी एस केचम के पास है। उसका एंड गोल यही है कि रेक्वेरियम को मेरे अंदर इंजेक्ट करके मैं अमर बन जाऊं। वो चीज ऑलरेडी एस केचम कर चुका है। अगर इसको पता चल गया कि इस पूरी दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन के पास वो पावर है जो कि मुझे चाहिए, तो ये सीधा सीधा एस केचम के पीछे पड़ जाएगा। अगर ये पीछे पड़ गया तो एस केचम तो भाई आराम से कमबैक कर जाएगा। एंड तुम सोचो कि एस केचम और फ्रीड दोनों को इसने किडनैप कर रखा हो एंड फिर जाके हमको देखने को मिले मेगा वोल्टेज का क्लाइमेक्स, जिसके एंड में रॉय का मेगा लुकारियो आए फ्रीड को बचाने के लिए, लेकिन उसके साथ उसको एस केचम भी देखने को मिल जाए और सारे हीरोज लिको रॉय एस केचम को देख के चौंक जाएंगे। अब इस थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आने वाला है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम में आंधी आने वाली है। क्योंकि याद करो पोकेमोन के क्रिएटर ने अभी हाल ही में क्या बोला था, एस केचम आएगा तो वो 10 साल का ही रहने वाला है। ये स्टेटमेंट मैंने तुम्हें काफी बार बता रखा है। अब तुम सोचो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? शायद तक से वो हमको हिंट दे रहे होंगे एस आएगा तो वो तो 10 साल का ही रहने वाला है, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर्स लाइक लिको, रॉय, आइरिस, डायंथा, इनकी एज बढ़ चुकी है। तो दिमाग के घोड़े चले कि नहीं, वो हमको शायद तक से हिंट दे रहे थे कि आने वाले समय में एस केचम कौन सी स्टोरी लाइन में हमको दिख सकता है। शायद तक से मैं जो बोल रहा हूँ स्पाइनल एस को किडनैप कर ले, वो हो भी सकता है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मैंने ऐसे रचा है ना, पोकेमोन वाले अगर इस वीडियो को देख ले तो वो खुद भी माया जाल में फंस जाएंगे एंड वो इस स्टोरी लाइन को एनिमे सीरीज में लेके आ जाएंगे। वैसे जो ये एस केचम वाला पॉइंट था एंड में स्पिनल किडनैप कर लेगा, वो बस मैंने मेरे दिमाग से बताया है, काफी अच्छा कनेक्ट हो रहा है, लेकिन उसके होने के चांसेस कम है। मतलब भाई 20-30% चांस है कि ऐसा होगा। लेकिन जो हमने होराइजन्स के अंदर रेक्वेरियम को देखा एंड पोकेमोन XYZ के अंदर हमने सुंडेल क्रिस्टल को देखा, वो एग्जैक्ट सेम है। भाई यार इस बात को मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये चीज को तुमने कैसे मिस कर दिया। चलो कोई ना, तुम बताओ तुम्हें ये मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड ब्लॉक 55 को चेक जरूर से करना।